तो नहीं है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई थी बड़ी बड़ी, तो बेवकूफ तो कोई नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू पे डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पे फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते हैं, हम फिल्में बनाते हैं। बात इतनी सी है। संजय, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया क्योंकि सर ने इतना परफेक्ट जवाब दिया है। मनीष, एलिट न्यूज़ से। सर यहाँ मेरा सवाल गुलाब जी से, अनिरुद्ध एज ए प्रोड्यूसर आप दोनों से मेरा जवाब है। जैसा अभी अशोक जी ने बोला कि पैसा चलाने के लिए कोई फिल्म नहीं बनाता है, जाहिर सी बात है जब फिल्म बनी है और नाम भी ऐसा है तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी, और रिलीज तक कई अड़चने आनी थी, ये भी तय रहता है, जैसा अभी ट्रेलर के साथ हो रहा है। आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस समय जब आप इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आगे चल के, क्योंकि अड़चने तो आनी ही है, कोई भी नहीं चाहता किसी अड़चन में फंसे, फिल्म आराम से निकल जाए, पैसे आए, सब कुछ आए, ऐसा रेवेन्यू भी दिमाग में चलता है एज ए बिजनेसमैन। तो आप दोनों से ये सवाल है मेरा। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि फिल्म बनाने का एक अवसर, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें सच बोलने का अवसर हो, और ऐसा सच जो समाज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला हो। उसमें पैसा लगाने से पहले ये डे वन हर आदमी जो मुझसे मिला, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता था या जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता था, उसने मुझे डिमोरलाइज किया। उसने मुझे समझाया कि पैसा आप आग में डाल रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो। पानी का पैसा फिर भी निकाल के सुखाया जा सकता है, लेकिन आप पैसा जला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऐसी फिल्म के लिए लगा दूं जो एक विषय को सामने लेके आए, एक विचार को सामने रखे, जिसके ऊपर वाद विवाद हो सके, जिसके ऊपर बातचीत हो सके कि ये क्या ठीक है, क्या इस तरीके से युवाओं को बगलाना और युवाओं को एक आतंक के रास्ते पे ले जाना और असंख्य लोगों की जान ले लेना, उनके परिवारों को उजाड़ देना, धन संपत्ति को समाप्त कर देना, क्या ये ठीक है? इस पे अगर हम एक विचार खड़ा कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोगों को ये मौका दें और कहें कि आप इस पे विचार करिए और उन लोगों को कंडेम करिए जो ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं, धर्म का नाम लेकर के युवाओं को बर्बाद और बगला रहे हैं, उनको रोका जाए। ये विचार अगर कहीं आगे जा सकता है तो मेरा पैसा आग में जाए, पानी में जाए, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। अशोक जी एक नहीं, अभी तो 7th के बाद देखा जाएगा क्या है। वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रिलीज नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट टू इट। नहीं, वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन। Gulab ji is distributing and releasing the film on his own. Yeah, there is no studio, there is no partner, there is nobody. Sanjay, Kiran ji, Anirudh and Gulab ji, they themselves, we are all releasing it on our own. We are very confident about the film because we believe in this film. अशोक जी, एक सवाल अशोक जी, फिल्म की टाइमिंग को लेकर था, और ये मैं एक जर्नलिस्ट के होने के नाते भी पूछ रहा हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही कुछ और लोग भी थोड़े दिनों के बाद या थोड़े टाइम के बाद बात करना शुरू कर देंगे। टाइमिंग, फिल्म को बने मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं। 2021 में इस फिल्म को अवार्ड भी मिला, जैसा आपने दिखाया, नेशनल अवार्ड मिला। आप बात कर रहे हैं 2023 में, अब जबकि 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। इस तरह की फिल्मों की बयार हमने देखी, चाहे वो केरल फाइल्स हो, कश्मीर फाइल हो, और भी बहुत सारी हैं, और लाइन में और बहुत सारी आ रही हैं, नाम मेरे पास है। तो आपकी इंडस्ट्री के ही लोग कहते हैं कि एक टाइमिंग को ध्यान में रखकर इस तरह का रिलीज किया जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा, जो शब्द आपको बहुत आपत्ति है, वो यहाँ पर उठ रही है टाइमिंग को लेकर, कि एक तरह का माहौल क्रिएट करने को लेकर। और लाइन से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही फिल्में, या उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको फिल्म के जरिए सामने लाने को लेकर ही क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है? वहां पर सवाल आपकी टाइमिंग का है, नियत का नहीं। आपको कौन रोक रहा है वो फिल्म बनाने के लिए जो आप बनाना चाहते हैं? कोई नहीं रोक रहा ना आपको मतलब नॉट आपको, उन लोगों की बात बताओ। मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस की थी, ठीक है ना। और एक बात समझनी चाहिए, हमारे देश में हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है। ये 5 साल के बाद तो एक फास है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, हर 3 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन है। तो इस हिसाब से तो हमारे हिंदुस्तान में फिल्में नहीं बनेंगी, फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो जो इशू बेस्ड फिल्म मेकर्स हैं, जो सीरियस फिल्म मेकर्स हैं, वो तो फिर फिल्म बना ही नहीं पाएंगे। फिर हमको तो टारगेट है यार 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, पर फिल्म मत बनाइए। ये जो कॉम्प्लिसिटी है और ये गिल्ट की फीलिंग जो है ना, वो मेकर्स में नहीं होती, वो प्रोड्यूसर्स में नहीं होती। कोई भी किसी भी फिल्म को आप लेके चलो,
वो वो एक अपना शेड्यूल बनाता है, उसको इंस्पायर करता है फिल्म मेकर को, संजय को, गुलाब जी को, सबको एक सब्जेक्ट हम सब बैठते हैं और फिर हमारे दिमाग में ये आता नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारे पॉलिटिकल बिलीव सबके अलग अलग अपने अपने हैं, हर आदमी के अपने पॉलिटिकल बिलीव है, बट दैट डजंट कम इन द विद ऑफ मेकिंग अ फिल्म। ये चीजें हम लोग को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, पहली बात तो ये बताइए, ये पॉलिटिशियंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार 4 साल के बाद 3 साल के बाद चुनाव है, चले पेट्रोल बांटना शुरू करते हैं, खाना बांटना शुरू करते हैं। वी आर नॉट दैट, ट्रीट अस लाइक क्रिएटिव पीपल, मेकर्स द वे यू आर क्रिएटिव पीपल। हमको उस लेवल पे मत लेके आओ, यू नो, डोंट गेट अस इनटू दैट लेवल वेयर वी आर इतने इंटेलिजेंट हम लोग, हम पॉलिटिकल सिनेरियो देख के हम फिल्में बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है। संजय ने जब फिल्म बनाई थी या सोचा था तो इसके स्क्रिप्टों पे काम हुआ है, टाइम लगा है। सो दिस थिंकिंग और दिस लॉजिक और दिस फिलॉसफी ऑफ मेकर्स टाइमिंग द फिल्म एज पर द इलेक्शंस, वी ऑल टोटली रिफ्यूज इट, एंड आई थिंक देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग ऑन दिस थिंग। फिर तो बोलने के लिए तो आदमी कुछ भी बोलता है, उससे कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक अशोक जी, मेरा सवाल ये है कि रवि रवि बोल। एक सवाल ये रवि था ने और मैंने शर्ट एक ही कलर पहनी है, तो बोलने दो उसको। बोल रवि। सर, एक सवाल था, एक सेकंड लिख के लाया तू? नहीं, एक सवाल था कि ये फिल्म पहले सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। मैंने संजय पुरन सिंह का इंटरव्यू भी किया था घर जाकर जब इसे नेशनल अवार्ड मिला था। मेरा सवाल है कि इसे दोबारा रिलीज करने की आवश्यकता आप लोगों को क्यों महसूस हुई? इसके पीछे की कुछ वजहों पर अगर आप लोग गौर फरमा सके तो अच्छा होगा। तो तू दूसरी बार देख ले फिल्म, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं दे दूं इसका जवाब। रवि जी, ये कहाँ रिलीज हुई थी फिल्म? सिनेमा श्योर आप रिसर्च करके आए होंगे। कुछ सिनेमा घरों में तो रिलीज हुई थी और जैसे नेशनल अवार्ड तो फिल्म रिलीज होने के सिनेमा घरों में रिलीज हो तब भी मिलता है। आपकी रिसर्च पूरी नहीं है। नेशनल अवार्ड के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि वो हिंदुस्तान में बनी है और उसके लिए रिलीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। ये अक्सर हम मान लेते हैं जब इसको बोलते हैं इफ़ी के अंदर वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पहली बार ये फिल्म दिखाई जा रही है। 2000 जो ये कोविड से पहले ये इफ़ी के अंदर फिल्म दिखाई गई थी, जहाँ पर कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने इसको देखा था और रिव्यू किया था इस फिल्म के बारे में। क्योंकि जब आप दिखाते हैं, यही एक सिस्टम होता है फिल्म्स को लेके। कमर्शियल रिलीज़ ये अब हो रही है। अच्छा, मुझे बताया गया था टीम की तरफ से कि कुछ सिनेमा घरों में रिलीज। जिसने तेरे को बताया महाप्रभा भेज देना उसको। अशोक जी, मेरा सवाल एक ये है कि मतलब सीबीएफसी बोर्ड से तो मतलब जैसा आपने कहा कि सिनेमा के लिए तो पास हो गई है, बट अगर एक बार जब रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स होंगे, नेटिजन्स होंगे जो है बॉयकॉट करेंगे फिल्म को, तो क्या उसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? हमारे सबके पास AK-47 है हाथ में, टेंशन मत ले तू। आई थिंक लेट्स एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक आखिरी सवाल अशोक जी आपसे। आपने बोला कि सेंसर बोर्ड की बातें, आपने तमाम बातें की। क्या आप पर्सनली प्रसून जोशी सर से मिलने वाले हैं? आपके दोस्त भी हैं, आप पर्सनली उनसे बात करेंगे इस बारे में और किस तरह से सॉल्व करेंगे? लेट्स सी कैसे हाउ थिंग्स टेक ऑफ ना। मैं आज तो नहीं बता सकता, हो सकता है प्रसून मिले मेरे को, मिलेंगे, मिलने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी, हम लोग एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं। दैट्स नॉट, वी हैव रेज्ड एन इशू टुडे रवि। झगड़ा थोड़ी है, कोई मारामारी थोड़ी है। इट्स एन इशू व्हिच वी हैव रेज्ड, दैट्स एज इंपॉर्टेंट एज दैट। जी बोलिए। जी अशोक जी, मैं स्मिता दैनिक जागरण से। अशोक जी, आतंकवाद पे बहुत सारी बातें चर्चा होती हैं, खबरें भी आती हैं। संजय जी, आप चाहें तो आप भी जवाब दे सकते हैं। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरा ये कहना है कि आतंकवाद को लेके जो फिल्में बनती हैं उस पे मेनली धर्म, बाकी चीज़ों पे चर्चा होती है, लेकिन ये क्यों? फिल्में देखते हैं तो अक्सर लोग बातें करते हैं और वो बातें जो हैं वो कुछ आगे तक जाती हैं, तो उससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को एक सोचने का नज़रिया जो है वो ज़रूर मिलता है। बिकॉज़ आप लकीर के सीधे चलते रहेंगे और किसी और पक्ष को नहीं मानेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि सिनेमा जब इस तरीके से मेन स्ट्रीम में आके बातें करने लगता है तो अक्सर ये चीज़ें थोड़ी आगे पहुंचती हैं। न्यूज़ चैनल्स पे बात होती है, लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो थोड़ा से ज़्यादा पहलुओं के ऊपर रोशनी पड़ती है जो ऑफ कोर्स मददगार होती है इस चीज़ के अंदर। और अगर ऐसा होता है
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा ऑडियो विजुअल का बहुत ज़्यादा होता है। और अगर कुछ लोग इस सीधे को, अगर इसको ये एंटीथेसिस है टेररिज्म को लेके, अगर लोग इसको समझते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती। अशोक जी, एक आखिरी सवाल है रसल, सर, एक छोटा सा सवाल। पीटीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। वन लास्ट सर, जिस तरह से कल न्यूज़ आई थी कल रात को, और फिर आपका वीडियो भी आया था और काफ़ी देर ये आई थी, इज इट दैट कि आपको खबर भी, यू ऑल वर इन्फॉर्म्ड वेरी लेट बाय द सेंसर बोर्ड अबाउट देयर डिसीजन, एंड इज इट कॉमन प्रैक्टिस कि वो लोग इतना लेट ये खबर मेकर्स तक पहुंचाते हैं कि दे डिड इट डिलिबरेटली? आई थिंक रसल, दिस क्वेश्चन हैज नो मीनिंग हियर, देयर इज नो मीनिंग। इशू ये है कि हमको पता चला, हमें लेटर आया कि भैया ये करना है आपको, एंड वी हैव रिएक्टेड अकॉर्डिंगली। लेट हुआ, जल्दी हुआ, आई थिंक दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज व्हाट हैपेंड, दैट्स ऑल। थैंक यू।